A very good morning, dear students. Welcome to physics classes, class 12, unit 3rd, magnetic effect of current and magnetism. In last lecture we discussed about the velocity filter. Basically हमने बेटा जो डिस्कस किया था वो लॉरेंज फोर्स के बारे में डिस्कस किया था और उसके बाद हमने वेलोसिटी फिल्टर के बारे में डिस्कस किया था। आज हम जो बेसिकली डिस्कस करने वाले हो बेटा साइक्लोट्रॉन के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैक्सिमम टाइम साइक्लोट्रॉन के क्वेश्चन आते हैं, तो बड़े ध्यान से करना है आपको। देखिए बेटा, साइक्लोट्रॉन है क्या? इट इज़ ए डिवाइस दैट इज़ यूज टू एक्सेलरेट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। ये आपका एक डिवाइस है जो कि यूज किया जाता है टू एक्सेलरेट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं ना, जैसे प्रोटॉन हो गया, अल्फा हो गया, उनको एक्सेलरेट करने के काम आता है। अब ध्यान देना, वर्ड पॉजिटिव चार्ज, सिर्फ ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को ही एक्सेलरेट करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइक्लोट्रॉन। ना तो आप न्यूट्रॉन को एक्सेलरेट करा सकते हैं, ना ही आप इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करा सकते हैं। क्यों नहीं करा सकते इलेक्ट्रॉन को, वो हम इसकी लिमिटेशन में डिस्कस करेंगे। तो आपको ध्यान क्या देना है यहाँ पे, सिर्फ आप पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को ही एक्सेलरेट करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइक्लोट्रॉन। पॉइंट क्लियर है फर्स्ट? सो इट इज़ ए डिवाइस दैट इज यूज टू एक्सेलरेट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। तो ये पता लग गया होता क्या है। एक डिवाइस है जिसकी हेल्प से पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट किया जा सकता है। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन? व्हेन ए चार्ज पार्टिकल प्लेस इन क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। जब आप किसी भी चार्ज पार्टिकल को क्या करते हैं, प्लेस करते हैं किसके अंदर, क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट्स द चार्ज पार्टिकल एंड द मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलेट्स द पार्टिकल। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना बेटा, वो तो क्या करेगा, एक्सेलरेट कराएगा किसको, चार्ज पार्टिकल को, और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो उसको सर्कुलर पाथ में लेके आएगा। पॉइंट क्लियर है? So when a charged particle plays in cross electric and magnetic field, then electric field accelerates the charged particle and magnetic field circulates the particle. Point clear है? That is the principle of cyclotron. इसका मतलब ये क्लियर हो गया बेटा। यहाँ पे दोनों फील्ड होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। ध्यान से सुनना बेटा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो एक्सेलरेट कराएगा चार्ज पार्टिकल को। पॉइंट क्लियर है? मैग्नेटिक फील्ड का कोई रोल नहीं है एक्सेलरेट कराने के लिए, बट जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसको सर्कुलर मोशन में लेके आएगा ताकि वो बार बार उस इलेक्ट्रिक फील्ड में आए और वो धीरे धीरे क्या होता जाए, चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता जाए। पॉइंट क्लियर है? तो मैग्नेटिक फील्ड का काम है उसको सर्कुलर मोशन में लेके आना बार बार, और एनर्जी उसको एक्सेलरेट कौन कराएगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये ध्यान रखना, दोनों फील्ड होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी। कंस्ट्रक्शन देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ टू होलो मेटेलिक aviated Ds. These Ds are connected to a high frequency oscillator of frequency nearly 10 की पावर 7 हर्ट्ज। बेसिकली क्या होता है, दो होलो मेटेलिक डीज होते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास डी आप बोलिए, जैसे आपके पास जो टिफिन होता है ना, उसको बीच में से काट दीजिए और उसका अंदर का पार्ट होलो, तो वो डी टाइप शेप हो जाती है। होलो मेटेलिक डीज होते हैं और दोनों डी को ना एक दूसरे के पैरेलल रखते हैं। मतलब एक डी ऐसे रखी हुई है, मैं एक बार थोड़ा सा बना के दिया, तो जैसे एक डी ऐसे है और दूसरी डी कुछ ऐसे है, थोड़ा सा इनके बीच में क्या होता है, गैप होता है। पॉइंट क्लियर है? कितनी डी होती है, दो डी, होलो मेटेलिक डीज, ठीक है, जिनको आपस में एक दूसरे क्या रखा हुआ है, पैरेलल, और उनको किससे कनेक्ट किया हुआ है, एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर से कनेक्ट करते हैं। किससे कनेक्ट किया हुआ है, हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर, और उसका फ्रीक्वेंसी नियरली कितना होता है बेटा, 10 की पावर 7 हर्ट्ज, ठीक है, एंड ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 की पावर 4 वोल्ट। द होल सिस्टम इज प्लेस इन ए स्टील बॉक्स दैट इज कम्प्लीटली वैक्यूम। जो भी अरेंजमेंट होगा इसको आप एक
होलो स्टील बॉक्स में रखेंगे जो कम्प्लीटली क्या होता है आपका वैक्यूम। कुछ इस तरह से होगा, देखिए बेटा, एक डी, यहाँ पे दूसरी डी, और इन दोनों डी पे यहाँ पे कनेक्ट होता है हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर, ये है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड भी तो होगा, दोनों फील्ड होंगे ना, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या करता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल यूज करते हैं, जो हम डायग्राम में देखेंगे, ठीक है। तो आपका मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करेंगे किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ये देखिए, ये आपके पास हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर है, ये डी है, ये आपका D1 है और ये D2 है, होलो मेटेलिक डीज है ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर है। यहाँ पे टारगेट रखा होगा जहाँ पे आप चार्ज पार्टिकल को क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, ठीक है। और इस हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना, नियरली 10⁴ वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी कितना, नियरली 10⁷ हर्ट्ज। आपको मैग्नेटिक फील्ड भी तो सेटअप करना है, तो शायद इस डायग्राम में शो किया हुआ नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड शो तो कर रखा है, ये जो क्रॉस है ना, इसकी हेल्प से, क्रॉस का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर इनवर्ड फील्ड है। तो उस चीज़ को शो कैसे करेंगे, शो करने के लिए क्या करेंगे, आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल यूज़ करेंगे। पॉइंट क्लियर है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये भी आप बना सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। जो क्या करेंगे, एक यूनिफॉर्म परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करेंगे। पॉइंट क्लियर है। ये डायग्राम है किसका, साइक्लोट्रॉन का। वर्किंग की बात करते हैं, देखिए थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है इनिशियली। देखिए यहाँ पे चार्ज पार्टिकल को रखा हुआ है, क्यू चार्ज दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ये D1 और ये D2। इनिशियली मान लीजिए कि जो D2 है ना, वो तो क्या है बेटा, नेगेटिव है, और D1 क्या है, पॉजिटिव। मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में सेटअप है। पॉइंट क्लियर है। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू चार्ज है, एंटर करेगा, इस पर फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। मतलब सिंपल सी बात है, इस डी के अंदर एंटर कर जाएगा, D2 के अंदर, या वैसे सिंपल समझ लो, चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है, ये डी नेगेटिव है, ये इसके अंदर एंटर कर जाएगा। अब इसके अंदर मेटेलिक डी है ना, अब आप याद कीजिए, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर, कितना होता है, 0। तो इस डी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो कितना है, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया तो मतलब इलेक्ट्रिकल फोर्स तो लगेगा नहीं। बाकी कौन सा फील्ड है बेटा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड है, ठीक है। और चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, फील्ड ऐसे परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। क्या ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करेगा, बिल्कुल करेगा। अब याद कीजिए आप, जब भी चार्ज पार्टिकल मूव करता है परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, कैसा पाथ फॉलो करता है बेटा, वो सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा। कैसे पाथ को, सर्कुलर। तो ये इस सर्कुलर पाथ को ऐसे फॉलो करेगा। पॉइंट क्लियर है। और ये कुछ टाइम के बाद क्या होगा, इस गैप में वापस आ जाएगा। जैसे ही इस गैप में आएगा, तो जो ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर लगा हुआ है ना, तो इसकी पोलैरिटी क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है बेटा। मतलब पहले ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव, अब क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में सेटअप हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा बताओ, अब ये चार्ज पार्टिकल इस डी में एंटर करेगा, बट जब ये इस गैप में आए ना, तो बेटा गैप में क्या एग्जिस्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। क्या एग्जिस्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको एनर्जी देगा, इसको एक्सेलरेट कराएगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, इसकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी और इसकी रेडियस भी बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से ये सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा, और लास्ट में यहाँ पे एक विंडो लगा होगा, उससे बाहर आके टारगेट पे क्या हो जाएगा बेटा, स्ट्राइक हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है। तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या काम हुआ बेटा, क्या मैग्नेटिक फील्ड ने एनर्जी दी, नहीं दी। इक्वेशन आएंगी बेटा इसी तरह के। मैग्नेटिक फील्ड ने कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं किया, फिर उसका काम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली इसको सर्कुलर मोशन में लेके आया। पॉइंट क्लियर है। एनर्जी किसने दी है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ने। हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर क्या करेगा, ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आपका सेटअप करेगा। कौन सा, ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड पता है ना क्या होता है, जिसकी पोलैरिटी चेंज होती रहती है, ठीक है। तो विंडो यहाँ पे होगा और टारगेट पे स्ट्राइक हो जाएगा। अब आपसे टाइम पीरियड, इसकी फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी, ये सभी कैलकुलेट कराएगा। देखिए एफ है, मैग्नेटिक फोर्स कितना लगता है,
क्यू वी बी साइन थीटा। एफ एम इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, क्यू वी बी साइन थीटा। थीटा 90 है, ठीक है। एफ एम इज इक्वल टू क्या होगा, एफ सी। एफ सी का मतलब क्या है बेटा, सेंटीपिटल फोर्स। एफ एम का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फोर्स। एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू क्यू वी बी। क्लियर है, सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला लगा दिया, एम स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू क्यू वी बी। वी से वी कैंसिल हो गया, आर इज इक्वल टू कितना आ गया, एम वी डिवाइड बाई क्यू वी। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कहाँ पे याद करो, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड की हमने डिस्कस, सेम वही एक्सप्रेशन आएगा यहाँ पे। पॉइंट क्लियर है। मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी बी साइन 90, साइन 91 हो गया, तो कितना बच गया, क्यू वी बी। एफ एम इजिकल टू एफ सी, एम वी स्क्र बाई आर इजिकल टू क्यू वी बी। वी से वी कैंसिल हो गया, तो रेडियस कितना आ गया बेटा, यहाँ से रेडियस आ गया एम वी डिवाइड बाई क्यू वी, और वी निकालना चाहिए तो क्यू बी आर डिवाइड बाई एम, ठीक है। टाइम टेकन बाय द चार्ज पार्टिकल इन सेमी सर्कल, हाफ सर्कल कंप्लीट करने में एक डी के अंदर कितना टाइम लेगा, टी इजिकल टू कितना होगा, पाई आर डिवाइड बाई वी, क्योंकि टोटल कितना होता है बेटा 2 पाई आर, हाफ है तो कितना हो गया पाई आर, स्पीड कितनी है वी, तो टाइम पीरियड कितना आ गया, पाई डिवाइड बाई वी, आर की वैल्यू रख दी एम वी डिवाइड बाई क्यू वी, वी से वी क्या हो गया कैंसिल, सो टाइम पीरियड कितना आ गया बेटा, टी इजिकल टू पाई एम डिवाइड बाई क्यू वी, ठीक है। अगर टाइम पीरियड, टोटल टाइम पीरियड निकालना चाहिए, टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेटर टी इज इक्वल टू कितना होगा 2 टाइम्स ऑफ टी, क्योंकि हाफ टी है तो सेकेंड हाफ भी कितना होगा टी, तो टोटल कितना हो गया 2t। सो कैपिटल टी कितना आ गया 2 पाई एम डिवाइड बाई क्यू वी। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेटर निकालना चाहे तो हम, फ्रीक्वेंसी का रिलेशन होता है टाइम के साथ, न्यू इज इक्वल टू 1/t, तो टर्म रिवर्स हो जाएगी बेटा, क्यू बी डिवाइड बाई 2 पाई एम। एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछे तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई म्यू, वो 2 कैंसिल हो, 2 पाई कैंसिल हो जाएगी, क्या आ जाएगा बेटा क्यू बी डिवाइड बाई एम। तो ये सभी पार्ट निकाल सकते हैं, एक पार्ट आ गया तो सारे आपस में एक से रिलेटेड है, ठीक है बेटा। तो टाइम पीरियड निकाल दिया आपने, फ्रीक्वेंसी निकाल दी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल दी। रेजोनेंस कंडीशन, अब ये ध्यान से सुनना, इट इज़ द टाइम टेकन to complete the circular path by a particle is just equal to the time period of oscillator। मतलब क्या है कि जो चार्ज पार्टिकल एक सर्कल को कंप्लीट कर रहे हैं उसका टाइम पीरियड, और जो हमने हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर लगा रखा है ना बेटा, क्या लगा रखा है, हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर, दोनों का टाइम पीरियड इक्वल होना चाहिए, मैच होना चाहिए। पॉइंट क्लियर है। कैपिटल टी क्या है यहाँ पे, टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेटर, जो हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर लगा रखा है ना बेटा उसका टाइम है। स्मॉल टी क्या है, टाइम टेकन टू कवर ए सेमी सर्कुलर पाथ। स्मॉल टी क्या है बेटा, एक सेमी सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करने में कितना टाइम लेगा। सो कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल टी। तो ये रेजोनेंस कंडीशन है किसकी, साइक्लोट्रॉन की। लिमिटेशन ये इम्पोर्टेंट है, क्यों, अगर ऐसा नहीं होगा तो दिक्कत क्या होगी। देखिए जैसे ये इस गैप में आता है ना बेटा चार्ज, यहाँ से चला ये ऐसे सेमी सर्कुलर पाथ, जैसे इस गैप में आता है तो तुरंत ये जो पोलैरिटी है ना ये चेंज होनी चाहिए। क्या माना था हमने, ये प्लस माना था, ये माइनस, फर्स्ट हाफ के लिए ऐसे होता है ना ऑक्सीलेशन, तो प्लस माइनस, तो ये प्लस था और ये क्या था माइनस। तो जैसे ही चार्ज पार्टिकल इस पाथ को फॉलो करेगा, जैसे इस गैप में पहुंचेगा पोलैरिटी क्या होनी चाहिए बेटा, रिवर्स होने जानी चाहिए, मतलब यहाँ प्लस और यहाँ पे माइनस। अगर ऐसा नहीं होगा, बाद में होगा, तो फिर ये एक्सेलरेट नहीं करा सकता। पॉइंट क्लियर है। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसका रेजोनेंस कंडीशन। और जैसे गैप में आएगा पोलैरिटी रिवर्स कब होगी, जब इन दोनों का टाइम पीरियड मैच होगा। व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन की कुछ लिमिटेशन है। न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं करा सकता, न्यूट्रल है, फोर्स ही नहीं लगेगा। इट इज़ नॉट एक्सेलरेट टू द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट क्यों नहीं करा सकते। मास का रिलेशन क्या होता है, एम इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। वी जैसे जैसे इंक्रीज होगा, ठीक है, अप टू सी, तो एम क्या हो जाएगा, नियरली इन्फिनिटी, मतलब एम ऑल्सो क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे मास इंक्रीज होगा तो इसके टाइम पीरियड में देख लो, मास आ रहा है तो क्या होगा, क्या ये इक्वल टाइम में गैप में आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। तो वो रेजोनेंस कंडीशन है बेटा, वो फेल हो जाएगी, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन को भी एक्सेलरेट
नहीं करा सकते। और तीसरा था आप ठीक है। और एक और इसका लिमिटेशन है कि आप चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट तो करा सकते हैं, लेकिन एक लिमिट तक ही एक्सेलरेट करा सकते हैं। जैसे कि इसी रिलेशन के अकॉर्डिंग बताना है, m=m0 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर। वी इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा जब आप इंक्रीज कर देंगे तो मास चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, टाइम पीरियड चेंज होगा। तो वही है, सेम रेजोनेंस वाली कंडीशन है ना, वो बेटा फील हो जाएगी वहाँ पे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। तो ये कुछ लिमिटेशन है इसकी साइक्लोट्रॉन की। पॉइंट क्लियर है? एक बार रिपीट कर देता हूँ। साइक्लोट्रॉन होता क्या है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। इट इज़ ए डिवाइस दैट इज़ यूज टू एक्सेलरेट ओनली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। एग्जाम्पल दे सकते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, अल्फा पार्टिकल। सिर्फ पॉजिटिव को ही एक्सेलरेट करा सकते हैं किसके हेल्प से, साइक्लोट्रॉन। प्रिंसिपल क्या कहता है, दोनों फील्ड एग्जिस्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। क्रॉस पोजीशन परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट कराएगा, मैग्नेटिक फील्ड उसको सर्कुलर मोशन में लेके आएगा। कंस्ट्रक्शन बड़े सिंपल सी है। दो होलो मेटेलिक डीज होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल रखे होते हैं, उनको आपस में कनेक्ट किया होता है किसकी हेल्प से, हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर, जिसका फ्रीक्वेंसी नियरली 10⁻⁷ हर्ट्ज होता है और पोटेंशियल डिफरेंस नियरली 10⁴ वोल्ट होता है, ठीक है। और पूरे सिस्टम को एक स्टील बॉक्स में हम प्लेस करते हैं। ये डायग्राम है इसका, ठीक है। इनिशियली आप वर्किंग में लिखेंगे कि इनिशियली आपका जो D1 है ये पॉजिटिव है, D2 नेगेटिव है। तो चार्ज पार्टिकल एक स्मॉल स्पीड के साथ एंट्री करेगा किसके अंदर, D2 के अंदर, और ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड इट फॉलोज द सर्कुलर पाथ, ठीक है। जैसे ही गैप में आएगा तो पोलैरिटी क्या हो जाएगी बेटा, रिवर्स हो जाएगी, ये प्लस और ये माइनस। लेकिन इस गैप में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, तो वहाँ से ये एनर्जी लेगा और दूसरे डी में एंट्री कर जाएगा विद ग्रेटर रेडियस एंड ग्रेटर स्पीड। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी और इसका सर्कुलर पाथ का रेडियस भी बढ़ता जाएगा। इस तरह से धीरे धीरे क्या हो जाएगा, एक्सेलरेट होता जाएगा। फिर विंडो से बाहर आ जाएगा, टारगेट के ऊपर जाके स्ट्राइक हो जाएगी। मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, m=q v/b sin थीटा, थीटा 90 है। सेंट्रीपिटल फोर्स m²/r, सो m²/r = q v/b, v से v कैंसिल, रेडियस निकल गया mv/q v। कैलकुलेट कराते हैं, ड्राइव कराते हैं। v चाहिए तो वो भी निकल जाएगा q/r/m। टाइम टेकन टू कंप्लीट सेमी सर्कल t = πr/v। पाई आर के लिए सेमी सर्कल है, आर की वैल्यू रख दीजिए, टाइम पीरियड आ गया। टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेटर पूछे तो कैपिटल टी कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ टी, कैपिटल टी 2πm/qv। ध्यान रखना, रेडियस और वेलोसिटी के क्या आ रहा है, इंडिपेंडेंट। तो रेडियस सर्कल की चाहे बढ़ती जाए, उसकी स्पीड कम हो ज़्यादा हो, टाइम पीरियड हर एक बार इक्वल टाइम में ही वो गैप में आएगा। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम टाइम ये प्रूफ कराते हैं कि प्रूव दैट टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस एंड स्पीड। फ्रीक्वेंसी निकल गया, एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी 1/t होता है और एंगुलर होता है 2π इंटू फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस कंडीशन बता ही दिया। टाइम ऑक्सीलेटर का टाइम और चार्ज पार्टिकल का टाइम टू कंप्लीट सर्कुलर पाथ दोनों इक्वल होने चाहिए। लिमिटेशन में आ गया, न्यूट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं करा सकते, इलेक्ट्रॉन को, और तीसरा था चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट तो हो सकता है लेकिन एक लिमिट तक ही एक्सेलरेट हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था बेटा साइक्लोट्रॉन के बारे में।